आपको घर का अमीर बनाया गया, हाकिम बनाया गया, नानो नफका पूरा करना। सबसे पहले तो ये बात ऑन की जाए कि अपने बच्चों की फीसें, उनके ज़रूरी अखराजात, उनकी ज़रूरियात को मैंने ही पूरा करना है। जब आप अपने आप को इसलिए तैयार कर लेंगे कि मैं ही इसका मसला हल करूंगा, तो आप ज़हनी तौर पर मुतमईन हो जाएंगे, इसके अलावा दूसरी ऑप्शन नहीं है। और जब आप ये फैसला कर चुके कि मैंने ही मसाइल हल करने, तो फिर इसके लिए कोशिश की जाएगी, फिर इसके लिए मेहनत को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको तगोताज को बढ़ाना होगा और मेहनत के अंदर ही अज़मत रखी गई है। अगर मसाइल बढ़ गए हैं तो कोई मसला नहीं, मैं मेहनत बढ़ा दूंगा, लेकिन कोई शॉर्टकट या कोई ऐसा रास्ता कि ऊपर से कुछ गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, जरा गौर कीजिए कि उनके हालात कैसे थे। आकर अर्ज की कि हुजूर घर में बड़ी गुर्बत है, मुफलिसी है, और हालत यह है कि अब हमारे पास कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक कंबल है जो हम आधा नीचे बिछाते हैं और आधा ऊपर लेके सो जाते हैं, और एक प्याला है जिसके अंदर पानी पीते हैं। इसके अलावा घर में तीसरी शय कोई नहीं है। अब मजलिस में अबू बकर और उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे जलीलुल कदर सहाबी बैठे हैं। मुझे बताएं, आका करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ अगर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखते तो क्या आने वाले एक जो है वो मुफलिस शख्स का मामला हल नहीं हो सकता था? ऐसा हुआ है आका करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में? कभी ऐसा हुआ कि एक शख्स ने आके अपनी मुफलिसी का तज़किरा किया तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ इसको उस्मान के पास ले जाओ, और उस्मान को कहना ये हमारा भेजा हुआ है? तो हजरत उस्मान गनी समझ जाते कि हुजूर ने क्यों भेजा है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया घर जाओ और वो कंबल और वो प्याला तुम लेकर आ जाओ। वो सहाबी उठ कर गए और वो दो चीज़ें उठा कर ले। फिर हदीस में आता है आका करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को उठाकर अपने यूं मुबारक हाथ में लेकर फरमाया, क्या इन चीज़ों का कोई ख़रीदार बैठा है? अब आका करीम अलैहिस्सलाम बेचने वाले हों तो ख़रीदार क्यों नहीं मिलेगा? तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हुजूर 1 दिरहम में मैं ख़रीदता हूँ। तो हुजूर मैंने ये कीमत थोड़ी है। तो किसी ने कहा हुजूर 2 दिरहम में। हुजूर मैं, हाँ ये कीमत ठीक है। तो 2 दिरहम में एक सहाबी ने ख़रीद लिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को दिए और कहा कि एक के साथ कुछ अनाज खरीद लो और वो घर वालों को दे दो, और एक के साथ कहा कि जाओ जाकर बाज़ार से कुल्हाड़ा ख़रीद के लाओ। और वो गए और लेकर आए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपने दस्ते बरकत से उसको फिट किया और उस सहाबी के हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ाते हुए कहा कि अब तुम जंगल में चले जाओ और 15 दिन मैं तुम्हें मदीने में ना देखूं। 15 दिन तुमने खूब मेहनत करनी है और लकड़ियां काट काट के तुमने लाके बाजार में फरोख्त करनी है, और 15 दिन के बाद हमारी मुलाकात होगी। अब वजीफा बता दिया। देखो, मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मिलती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी शख्स के यहाँ गुर्बत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो सूरतुल वाक़िया की तिलावत करे, उसका कर्ज अल्लाह दूर कर देगा, गुर्बत मुफलिसी दूर हो जाए। वजीफा ये भी मौजूद है, लेकिन आने वाले को कभी ये वजीफा पढ़ने का बताया जाता है और कभी उसको मेहनत का अमलन दर्स दिया जाता है। सहाबी उठ के चले गए, जाके लकड़ियाँ काटी, जाके बाजार में फरोख्त की, फिर आते फिर जाते। 15 दिन किसी शख्स ने देखा नहीं। अल्लाह अकबर। 15 दिन के बाद जब वो सहाबी आए तो उनके लबों पे मुस्कुराहट थी और खुश थे, हशाश बशाश थे। तो आकर अर्ज की कि हुजूर अल्लाह ने बड़ा करम किया है, अब मैं घर वालों का भी जो है वो कफील खुद हूँ, उनकी जिम्मेदारियां भी निभाता हूँ, और हुजूर आपकी दुआओं से, आपके बताए हुए अमल से अब मैं औरों का भी मददगार बन गया हूँ। तो ये कैसा अमल है जो मेहनत से ही मसला हल होना है, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई।